अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हैव यू एवर फेल्ट योर हार्ट रेस बिफोर एन एग्जाम और अ जॉब इंटरव्यू और इवन while meeting new people? That's anxiety, a normal human response, but when it comes overwhelming, it turns into a disorder. Today, let's explore what anxiety really is, examples of inner fears people face, and how therapy can help. So, what is anxiety? एनजाइटी बेसिकली हमारी बॉडी का एक ऐसा नेचुरल रिस्पॉन्स है जो किसी भी स्ट्रेस के नतीजे में आता है, लाइक अ फीलिंग ऑफ फियर, वरी और अनईज अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. इट कैन बी हेल्पफुल इन स्मॉल डोजेस, बट व्हेन कॉन्स्टेंटली it affects our daily lives. So moving towards the common examples of anxiety in daily life, लाइक अ स्टूडेंट जो भी है वो उसका पेपर है अगले दिन और उसको नींद नहीं आ रही इस खौफ से कि सुबह मैं पेपर में जल्दी ना उठा या मैं स्कूल ना जा सका या मैं पेपर ना दे सका तो मैं फेल हो जाऊंगा. लाइक अ मदर, हमारे हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली जो हमारी माएँ होते हैं कॉन्स्टेंटली फियर में आती हैं, लाइक समथिंग बैड विल हैपन टू हर चाइल्ड, समवन हुज हार्ट रेसेस इन सोशल गैदरिंग्स फीलिंग एम्बैरेसमेंट. These situations show how anxiety grows from simple worry to intense distress. अगर हम इनर फियर्स बिहाइंड एंजाइटी की बात कर रहे हैं, दैट एंजाइटी इज फ्यूल्ड बाय हिडन इनर फियर्स. सम कॉमन वंस इंक्लूड लाइक फियर ऑफ फेलुअर, लाइक आप जो हो नॉट बीइंग गुड इनफ. फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन, दैट लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या मुझे देख के राय कायम कर रहे हैं. इसके अलावा आता है जी फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, लाइक आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जो आप बेयर नहीं कर पा रहे हो. फियर ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, लाइक व्हाट इफ समथिंग बैड हैपेंस. एंजाइटी हमेशा फ्यूचर रिलेटेड सिचुएशंस की होती है, या क्या आगे होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा इरेशनल बातें सोच रहे होते हैं, हम अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं एंजाइटी में. फियर ऑफ इलनेस और डेथ का बहुत कॉमनली देखा जाता है. लेफ्ट साइड पे पेन हुई है तो अब मुझे दिल का मसला है तो हम फ़ौरन से जाते हैं ईसीजी कराते हैं, लेकिन हमारी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आती है. वो क्या होता है कि एंजाइटी के नतीजे में आपके बॉडीली सिम्टम्स आ रहे होते हैं, फील कर रहे होते हो कि ये शायद एक क्रोनिक डिजीज आ रही है. दीज फियर्स स्टे इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड कैन ट्रिगर एंशियस थॉट्स रिपीटेडली. अगर हम इसकी थेरेपी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो थेरेपीज काम कर रही हैं, लाइक सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ये लोगों को हेल्प कराती है टू रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स. इसके अलावा सिखाती है कि किस तरह आपने नेगेटिव वे को या नेगेटिव थिंकिंग या आपके ख्याल में ठीक थिंकिंग आ रही है, आपने उनको हेल्दियर वे में कैसे यूज़ करना है. इसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी, हमारे एंजाइटी के क्लाइंट्स के साथ एक्सपोजर थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बट समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक और बहुत ज़्यादा स्वेयर भी हो सकती है. लाइक ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फियर्ड सिचुएशन, ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है अवॉइडेंस एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस. माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं जिसमें मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज आती हैं. इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करते हुए बॉडी को ये काम करती है. मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, वो स्वेयर केसेस में हम देते हैं जिसमें डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी मेडिसिन जैसे बेंजोडाइजापीन्स हैं. यूजुअली हम देखते हैं कि कंबाइंड थेरेपी लाइक मेडिकेशंस और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. अकेले मेडिसिन काम नहीं अच्छा कर सकती, और थेरेपीज़ जो हम ग्राउंडिंग टेक्निक से एक्सपोजर थेरेपीज़ लगा रहे होते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ये अकेले अकेले काम नहीं करती. अगर इनको हम एज अ होल देखें तो दवाई के साथ साथ आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, आपको वो साथ देने से एंजाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में आता है. इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं कि प्रेवलेंस 25% प्रेवलेंट है लोग 13 to 18 ईयर्स के जो एंजाइटी को फेस कर रहे हैं. जितने भी बच्चे हैं हमारे, जितने टीनेजर्स हैं, लाइफस्टाइल चेंज आपका अगर हो तो आपको फिर भी एंजाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होती है. लाइक बैलेंस डाइट ले रहे हैं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी स्लीप बहुत अच्छी है, और इसके अलावा कैफीन का लेवल बहुत ज़्यादा लो चल रहा है. अगर जर्नलाइजिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं इन एंजाइटी. अच्छा, एंजाइटी दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल एंजाइटी और एक होती है प्रॉब्लमेटिक एंजाइटी. एंड नॉर्मल एंजाइटी में क्या होता है कि आपको रेगुलर रूटीन्स में अगर कोई काम करने है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, तो आप उसकी एंजाइटी ले रही होते हो जो आपकी सिचुएशनल होती है, और थोड़ी देर बाद जब आपका काम खत्म हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हो, दैट्स ऑल ओके. लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक एंजाइटी है, अगर लॉन्ग टर्म तक आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रह रहे हो, फियर में रह रहे हो, आपको वरीज आ रही हैं, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर को लीड कर सकती है, एंजाइटी डिसऑर्डर को लीड कर सकती है. ये दो तरह की एंजाइटी होती है. इसके अलावा जो नॉर्मल एंजाइटी है वो होना अच्छी बात है, क्योंकि आप उसके नतीजे में अपने काम जल्दी से कवर अप कर लेते हो, आप डिले नहीं करते.
लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक एंजाइटी है वो आपको इटसेल्फ लॉन्ग टर्म तक लाइक मैक्सिमम अगर आपकी एंजाइटी 3 वीक से 1 मंथ तक जा रही है तो वो आपको डिसऑर्डर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कराएगी। अगर हम बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं तो बेसिकली सिम्टम्स एंजाइटी के बड़े नॉर्मल से आ रहे होते हैं। आप इरिटेट हो रहे होते हो, फटीग आ रही होती है, आपको बार बार ठंडे पसीने आते हैं, आपकी पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, आप बॉडी में एकदम से अपने आप को नम फील करने लग जाते हो। कुछ लोग इस सिचुएशन में बेहोश भी हो जाते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। इसके अलावा मसल टेंशंस बहुत ज़्यादा आती हैं और वीकनेसेस फील हो रही होती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो ये एंजाइटी में आ रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी जो काजेज़ बन रहे होते हैं, काजेज़ में हम मोस्टली देखते हैं कोई जेनेटिक्स में चल रही है, अगर कोई प्री डिस्पोजिशंस है, अगर पेरेंट की हिस्ट्री ऐसी है या आपका इन्वायरमेंट इस तरह का है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आप। इसके अलावा और भी बहुत से काजेज़ हैं और ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स डिफरेंट तरीके से आ रहे हो। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, आपके अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा रेस आउट कर रही होती हैं, रश ऑफ थॉट्स होते हैं, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स और लेक ऑफ फोकस बहुत ज़्यादा देखने में आया है। कॉन्स्टेंटली आप फीलिंग ऑफ डोमनेस फील कर रहे होते हो। फिजिकल सिम्टम्स में हमने देख लिया कि जैसे पैल्पिटेशंस है, ड्राई माउथ है, स्वेटिंग है, शेकिंग है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, हेडेक होने लग जाता है। प्रॉब्लम एक आती है, वो आती है स्टमक प्रॉब्लम्स में, लाइक मसल टेंशन हो रही है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड फटीग आ रही है। रिसर्चेस ये बात बताती हैं दैट प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी कैन इवन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड वीकन इम्यूनिटी। अगर हम ये देख लें कि दैट हाउ पीपल ट्राई टू सप्रेस एंजाइटी, तो एक बहुत सी होम रेमेडीज हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनी पीपल ट्राई सेल्फ रेमेडीज इंस्टेड ऑफ सीकिंग थेरेपी। हर्बल टीज यूज कर रहे होते हैं, लाइक ग्रीन टी है, कहवा है, वट एवर और भी जो जो ड्रिंक्स यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे कल्चर में ये देखने में चीज़ आई है दैट यूजिंग ऑफ तवीज़, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस रेसिटेशंस ये बहुत ज़्यादा होती हैं। अवॉइड कर रहे होते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैम। रिलाई कर रहे होते हैं ऑन स्मोकिंग और एक्सेसिव टी, कॉफ़ी फॉर टेम्पररी काम। दीज में गिव शॉर्ट रिलीफ बट ऑफन डू नॉट सॉल्व द रूट काज। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में एंजाइटी को देखें तो पाकिस्तान कल्चर जो है एंजाइटी में ओपनली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। बहुत से लोग अपने सिम्टम्स को ड्यू टू स्टिग्मेटाइजेशन हाइड कर देते हैं, प्रेफर करते हैं हकीम्स को, स्पिरिचुअल हीलर्स को, होम रेमेडीज को इंस्टेड ऑफ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। विजिट डॉक्टर्स फॉर फिजिकल कंप्लेंट्स लाइक चेस्ट पेन, हेडेक विदाउट रियलाइजिंग दैट एंजाइटी इज द रूट काज। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि दैट काउंसलिंग एंड थेरेपी आर लेस यूज ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस, लाइक अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं है हमारे यहाँ। ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा रूट काज है कि हमारे कल्चर में एंजाइटी अगर ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, एंजाइटी का रेट इंक्रीज़ कर रहा है, तो उनकी वजूहात ये सारी हैं जिनको हमें हाईलाइट करना और जिन पे हमें बात करनी चाहिए। लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं और इसके साथ साथ इसको ट्रीट और मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सो जी, एंजाइटी डजंट डिफाइन यू, इट्स अ सिग्नल फ्रॉम योर माइंड दैट समथिंग नीड्स अटेंशन। विद द राइट सपोर्ट, थेरेपी, सेल्फ केयर एंड समटाइम्स मेडिकेशंस, you can live a balanced, fulfilling life. It's treatable. While home remedies and spiritual practices may provide comfort, research shows that therapy and professional help work best in the long term. In Pakistan and worldwide, we need more open conversations about mental health. If you found this video helpful, like, share, and subscribe for more insights on mental health, and tell us in the comments what helps you manage anxiety.